हेलो चार सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपोस्टर पर। आयोग क्या सभी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं हम क्लास 10th का सब्जेक्ट होम साइंस का सिलेबस, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2024-25 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं रहता हमको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। इंग्लिश में भी रहेगा और हिंदी में भी आप लोगों के लिए हम ट्रांसलेट करके ले आ चुके हैं इसको। ठीक है, तो प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि बच्चों के कमेंट्स आते हैं कि सर आप जो सिलेबस है बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है वो ज़्यादातर इंग्लिश में ही है। हमने ट्रांसलेट किया है ताकि आप लोग को और थोड़ा-सा ईज़ी हो जाए समझने में। तो हिंदी, इंग्लिश दोनों के लिए रहेगा। इंग्लिश वाले बच्चे डाउनलोड कर सकते हैं इसलिए हमारी वेबसाइट से जाकर के, और हिंदी वाले बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहले इंग्लिश में हम यहाँ पे चैप्टर पढ़ लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद फिर हिंदी में हम पूरे अंदर जो टॉपिक है उसको पूरा डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको सिलेबस नहीं पता, आप पूरे साल भर पढ़ते रहते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं आपको पूरे साल भर पढ़ने का, क्योंकि आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या-क्या पढ़ना था और आप क्या-क्या पढ़ चुके हैं, ठीक है? आज इनमें से देखेंगे कई टॉपिक आपके ऐसे होंगे जो आपको पढ़ाए ही नहीं गए या फिर छुड़वा दिए गए हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग आपने प्रिपरेशन करनी है। क्लास 10th है, सब्जेक्ट आपका होम साइंस रहने वाला है, थ्योरी आपका 70 नंबर 70 मार्क्स, 3 घंटे का पेपर रहेगा। 70 नंबर का पेपर, 30 नंबर के आप सॉरी 3 घंटे का पेपर, सॉरी 3 घंटे का समय रहेगा आपके लिए। ठीक है, और 30 नंबर आपको यहाँ पर असेसमेंट या फिर प्रैक्टिकल के रूप में आपको मिल जाते हैं। तो चैप्टर कितने हैं इसमें देखो। यूनिट फर्स्ट है आपकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन बिटवीन बर्थ टू 3 इयर्स। ठीक है, ये आपने देख लेना है। सेकंड यूनिट है, अभी इसको हम हिंदी में भी पूरा डिस्कस करेंगे। तो जो ये अंदर आप टॉपिक देख रहे हैं, इंग्लिश वाले बच्चे तो यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले लें या फिर आप इसको पढ़ लें वीडियो रोक करके। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी हम पूरा एक टॉपिक को अच्छे से देखने वाले हैं। यूनिट सेकंड है रोल ऑफ बुक्स, किताबों की भूमिका। थर्ड है आपका प्ले। फोर्थ यूनिट है न्यूट्रिएंट्स। फिफ्थ है आपका मील प्लानिंग। सिक्स्थ यूनिट है फूड हाइजेनिक एंड मेथड्स ऑफ स्टोरेज ऑफ फूड। सेवंथ यूनिट है रिसोर्सेज अवेलेबल टू फैमिली। सेवंथ है एट्थ है मनी मैनेजमेंट। और नौवां जो यूनिट है या पार्ट बोल सकते हैं वो है कंज्यूमर एजुकेशन। 10वीं जो यूनिट है या 10वां पार्ट है वो है केयर ऑफ क्लोथ्स। 11वां जो पार्ट है वो है क्वालिटी चेक ऑफ अप्रैल्स। 30 नंबर 30 मार्क्स का यहाँ पे टोटल प्रैक्टिकल मार्क्स हो जाते हैं। ठीक है, तो इसको आपने देख लेना है। ये भी हम हिंदी में भी पूरा अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। तो हिंदी मीडियम वाले जो बच्चे हैं उनके लिए देखो पूरा सिलेबस आपके सामने है। इसको हम अच्छे से यहाँ पर समझेंगे ताकि ज़्यादा दिक्कत ना हो आपको होम साइंस के पेपर में, और आप पूरे 100 में से 100 नंबर ला पाएँ। देखो थ्योरी आपका 70 अंक का रहेगा, कक्षा 10, समय 3 घंटे। तो इसमें अगर हम बात करें, जो पहली इकाई है वो है जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों की वृद्धि और विकास। इसमें अब आपको क्या-क्या पढ़ना है, वो है बच्चे की वृद्धि और विकास के सिद्धांत समझने हैं, बच्चों के शारीरिक विकास से संबंधित, ठीक है? फिर उसके बाद यहाँ पर मोटर देख लेता हूँ मैं एक बार, इंग्लिश में क्या है यहाँ पर मोटर यूज़ किया है, मोटर वर्ड। इसमें है क्या? हाँ, फिजिकल मोटर दे रखा है आपको यहाँ पर, बट इसका ट्रांसलेट यहाँ पे ठीक से नहीं हुआ है। तो उसका सामाजिक, भावनात्मक और भाषाई इकाई में महत्वपूर्ण मील के पत्थर से संबंधित, मतलब ये आपको सामाजिक और उसके भावनात्मक विकास से संबंधित प्रश्न आपको प्रिपेयर करने हैं। बच्चों के शारीरिक हो गए, सामाजिक और भावनात्मक ज़रूरतें। इसके अलावा जो सेकंड यूनिट है वो है 3 साल तक के बच्चे के जीवन में किताबें, संगीत, कविताएँ, खेल, रेडियो, टीवी और वीडियो की भूमिका। तीसरी यूनिट है वो है खेल। तीसरा जो चैप्टर है वो है खेल। इसमें है जन्म से 3 वर्ष तक के बच्चों में खेल का अर्थ, आवश्यकता और प्रकार, खेल की विशेषताएँ, बच्चों के लिए सक्रिय, निष्क्रिय, प्राकृतिक, गंभीर और खोजपूर्ण खेल सामग्री या फिर खेल सामग्री की विशेषताएँ। इन सभी के मार्क्स आपको सामने दिए हुए हैं। इनको आपने देख लेना अच्छे से। आगे देख लेते हैं। फिर चौथी जो यूनिट है उसमें आप देख रहे हैं पोषक तत्व। चौथा पार्ट आप बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट। उसके बाद आ गया प्रोटीन, वसा, खनिज, आयरन, कैल्शियम, और यहाँ पे आ जाएगा थोड़ी-सी इसमें मिसप्रिंट है क्योंकि देखो जो सेम ये आप देख रहे हैं इंग्लिश वाला, हमने गूगल ट्रांसलेट की हेल्प लेकर के इसको चेंज किया है, ट्रांसलेट किया है हिंदी में, ताकि आप थोड़ा-सा अच्छे से समझ सकें, ठीक है? अदरवाइज़ आप क्या करेंगे, इस इंग्लिश वाले को ही आपने ये मेन समझना है, वो आपकी इसकी कॉपी है और उसमें थोड़े से एरर्स भी हैं आपके सामने रहेंगे, बट मोस्टली जो है वो आपके सामने यहाँ पर इसका सही ट्रांसलेट हो रखा है। ठीक है, यहाँ पे विटामिन्स पढ़ लेने हैं आपने, ए, बी, फिर बी2 और विटामिन सी, विटामिन डी, इनके कार्य, स्रोत और कमी, फिर खाना पकाने, संरक्षण और वृद्धि के दौरान पोषक तत्वों की हानि, पोषक तत्व से संबंधित ये प्रश्न पढ़ लेने हैं। यूनिट 5वीं जो है भोजन योजना, इसके अंदर क्या-क्या पढ़ना है? भोजन योजना को प्रभावित करने वाली अवधारणा, आवश्यकता और कारक, आयु
फिर उसके बाद है लिंग, जलवायु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकताएं, परिवार के सदस्यों की संख्या, परिवार की आर्थिक स्थिति, भोजन की उपलब्धता, पारिवारिक परंपराएं, पसंद नापसंद और अवसर। इसके अलावा है खाद्य समूह और आईसीएमआर द्वारा सुझाए गए संतुलित आहार भोजन भत्ते की योजना में खाद्य समूहों का उपयोग। टोटल इनके नंबर जो है यूनिट वाइज आपको दे रखे हैं। पहला पार्ट 10 नंबर, दूसरे पार्ट से 4 नंबर, तीसरे पार्ट से 5, चौथे से 5, पांचवे से 6 नंबर का और छठे से 5 नंबर का आपका पूछा जाएगा। जो छठा पार्ट है वो है खाद्य स्वच्छता और भोजन के भंडारण के तरीके। तो इसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है? भोजन की स्वच्छ हैंडलिंग के नियम, खराब होने वाले अर्धनाशवान और गैर नाशवान खाद्य पदार्थों के भंडारण की विधि आपने देख लेनी है। इसके अलावा नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है सातवां चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है वो है, देखो चैप्टर है परिवार के लिए उपलब्ध संसाधन। तो इसके अंदर क्या क्या पढ़ना है? संसाधनों के प्रकार, जिसके अंदर मानव, मानवीय, गैर मानवीय, ठीक है, संसाधनों की सामान्य विशेषताएं पढ़ लेनी है, संसाधनों का बुद्धिमानीपूर्ण उपयोग, व्यक्तिगत एवं साझा। यूनिट 8वीं जो है या फिर 8वां पार्ट है जो उसमें जिसमें है धन प्रबंधन चैप्टर का नाम। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है? पारिवारिक आय और व्यय और बचत और निवेश का महत्व। 9वां पार्ट है उपभोक्ता शिक्षा, उपभोक्ता अधिकार और जिम्मेदारियां, उपभोक्ता समस्याएं, व्यापारियों की गलतियां, मूल्य भिन्नता, खराब गुणवत्ता, मिलावट, दोषपूर्ण वजन और माप, माल की अनुपलब्धता, भ्रामक जानकारी, मानकीकृत उत्पादों की कमी, भ्रामक विज्ञापन, सहायता, उपभोक्ता की सहायता, ठीक है, मानकीकरण चिन्ह, लेवल, पैकेज, विज्ञापन, पैम्पलेट और पत्रक, इन सभी को आपने पढ़ लेना है। 10वां पार्ट है कपड़ों की देखभाल, घरों में कपड़ों की रोजमर्रा की देखभाल में उपयोग किए जाने वाले सफाई और परिष्करण एजेंट, ठीक है, डिटर्जेंट्स आप समझ सकते हैं जिसमें दाग हटाना आपको पाना चाहिए, कपास, रेशम, ऊन और सिंथेटिक की लॉन्ड्रिंग और भंडारण। लास्ट 11वां पार्ट है परिधान की गुणवत्ता जांच, ठीक है, यानी कपड़ों की कैसे आप गुणवत्ता जांच कर सकते हैं, रेडीमेड है फिर दर्जी परिधान, ठीक है, की कारीगरी, कपड़ों पर लेबल और पढ़ना वगैरह। इसके अलावा जो आपका प्रैक्टिकल है या फिर 30 नंबर का जो प्रैक्टिकल आपके सामने है उसमें आपको क्या क्या तैयार करना है वो आप यहाँ पे सामने देख सकते हैं। इसको हम पूरा डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। 10 नंबर 10 10 5 5, ठीक है। अब इसमें देखो 0 से 3 वर्ष तक के बच्चों के शारीरिक व क्रियात्मक लक्षणों के संबंध में प्रेक्षण, यानी 1 से 3 वर्ष तक के बच्चों में खेलों के क्रियाकलाप, उनका खेलों से लगाव और खेल सामग्री का प्रेक्षण तथा बच्चों के लिए उपयुक्त खेल सामग्री का निर्माण हेतु एक प्रोजेक्ट का निर्माण, यानी एक प्रोजेक्ट आपको बनाना है जो कि 10 नंबर का रहेगा। फिर है पाक क्रिया व सिलाई के एक-एक प्रयोग, यानी कुल 2 प्रयोग करने हैं, 5-5 नंबर के रहेंगे, 10 नंबर का आपको यहाँ मिल जाएगा। फिर है शास्त्रीय कार्य, ठीक है, ये आपका 5 नंबर का रहेगा और इकाई परीक्षा जो आपके मंथली टेस्ट हो रहे हैं वो उसमें से आपको 5 नंबर इधर मिल जाते हैं। टोटल 30 नंबर का ये प्रैक्टिकल आपका हो जाता है। तो इस तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट देख लेना है। ठीक है, कक्षा 10 के लिए आप यहाँ पर एक बार और ये पूरा डिटेल से पढ़ लेंगे तो ये पूरा सिलेबस आपने देख लिया है। क्लास 10th सब्जेक्ट आपका होम साइंस। अगर कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे। अब बात करें कि आप इसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं, उसके लिए सिंपली आपने गूगल में जाना है, सर्च करना है कंपोजर। आपके सामने हमारी ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगी, सिंपली आपने इस पर क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही आप हमारे वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे। इसमें थोड़ा सा स्लाइड करके नीचे आना है, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाता है सिलेबस 2024-25, ठीक है, सिलेबस 2024-25 के लिए सिलेबस मिल जाएगा। इसमें सिंपली आपने क्लिक कर लेना है। क्लिक करते ही नेक्स्ट आपने क्लास सेलेक्ट कर लेनी है 10th। 10th में आने के बाद सोशल साइंस आपको सॉरी सोशल साइंस कर रहा हूँ, होम साइंस आपको इधर मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक करना है और आपके सामने आपका सिलेबस आ जाएगा। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उसके लिए आपने यहाँ पर क्लिक कर लेना है टॉप 30 क्वेश्चंस 2024-25। इस पर क्लिक करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। जिस भी सब्जेक्ट के आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होंगे वो आप यहाँ से इजिली ले सकते हैं। तो जरूर विजिट करिएगा और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो आती है, ठीक है, वो आपको इजिली मिल जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।